सच कल्पना से भी ज़्यादा विचित्र होता है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये लाइन क्यों बोली। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, विच हैंडल्स 49 करोड़ ट्रांजैक्शंस पर डे और जिसका डेली ट्रांजैक्शन टर्नओवर नियरली 64,000 करोड़ है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। सेबी 6 साल से इस स्कैम की स्क्रीनिंग कर रही है। 6 साल की कंटिन्यूअस इन्वेस्टिगेशन के बाद सेबी ने इस स्कैम का पूरा डिस्क्लोजर पब्लिक किया है। तो सबसे पहले फ्रॉड के बारे में समझते हैं कि फ्रॉड एक्चुअल में होता कैसे है। अगर किसी कंपनी का कोई एम्प्लॉय जान करके चोरी करे और अपने फ़ायदे के लिए चोरी करे तो उसे फ्रॉड कहा जाता है। दूसरी लैंग्वेज में फ्रॉड एक ऐसी एक्टिविटी है जहां लोग फ़ायदा और इलीगल प्रॉफिट जनरेट करते हैं। ये इलीगल प्रॉफिट फ्रॉड करने वालों को बेनिफिट देता है और दूसरी पार्टीज जिनके साथ फ्रॉड करा जाता है उनको दुख देता है। फ्रॉड को फाइट करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि फ्रॉड तो होता ही है, बट ये फ्रॉड कैसे होता है और क्यों होता है। काफ़ी सालों पहले बहुत सारी रिसर्च के बाद एक वेल नोन क्रिमिनोलॉजिस्ट डोनाल्ड आर क्रेसी ने अपनी बुक अदर पीपल्स मनी अ स्टडी इन द सोशल साइकोलॉजी ऑफ एम्बेजलमेंट में फ्रॉड ट्रायंगल की थ्योरी डेवलप करी। फ्रॉड ट्रायंगल का यूज़ करा जाता है टू एक्सप्लेन कि एक इंडिविजुअल ने फ्रॉड क्यों कमिट करा होगा। एक फ्रॉड ट्रायंगल के 3 हिस्से होते हैं, अपॉर्चुनिटी, प्रेशर एंड रैशनलाइजेशन। एक फ्रॉड होने के लिए इन तीनों का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं फ्रॉड ट्रायंगल के इन 3 हिस्सों की। अपॉर्चुनिटी उस सर्कमस्टांसेस को बोलते हैं जहां फ्रॉड हो सकता है और फ्रॉड करना भी इजी होता है। एक फ्रॉड ट्रायंगल में अपॉर्चुनिटी अकेला हिस्सा है जिस पर एक कंपनी पूरा कंट्रोल रखती है। इसी कारण से फ्रॉड के तीनों हिस्सों में से अपॉर्चुनिटी स्टैब्लिश करना सबसे मुश्किल है, बट ऑर्गेनाइजेशनल और प्रोसीजरल चेंजेस से इसको कंट्रोल करना सबसे आसान होता है। प्रेशर एक एम्प्लॉय के फ्रॉड करने के माइंडसेट को बोला जाता है। एक एम्प्लॉय को प्रेशर पर्सनल रीज़न से फील हो सकता है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा पैसे की चाह होती है, या फिर कुछ एक्सटर्नल एलिमेंट्स जैसे कि ड्रग्स, गैम्बलिंग और पर्सनल लॉस। ये प्रेशर प्रोफेशनल रीजंस की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि जॉब में डे टू डे प्रॉब्लम्स, वेरी हाई परफॉर्मेंस टारगेट्स, लो सैलरी एंड अ लॉट मोर। रैशनलाइजेशन इंडिविजुअल के फ्रॉड कमिट करने की जस्टिफिकेशन को कहते हैं। रैशनलाइजेशन के 2 एस्पेक्ट होते हैं। फर्स्ट, कि जो फ्रॉड कर रहा है उसको ये बात समझ में आ जाए कि फ्रॉड करने से उसको जो बेनिफिट होगा वो फ्रॉड डिटेक्ट करे जाने के लॉस से ज़्यादा हो। दूसरा, जो फ्रॉड करने वाला हो उसको फ्रॉड करना जस्टिफाइड लगे। जस्टिफिकेशन के दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे कि जॉब डिससैटिस्फैक्शन या अपनी रेप्यूटेशन सेव करना, अपनी फैमिली की रेप्यूटेशन सेव करना और भी बहुत कुछ। अब हमने फ्रॉड और फ्रॉड ट्रायंगल तो समझ लिया, तो अब इस स्कैम के बारे में बात करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि NSE का ये स्कैम एग्जैक्टली है क्या। Let me brief you. This scam is about 2 incidents जो एक दूसरे से रिलेटेड भी है। One is of a co-location जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, and another is of a faceless योगी जिनकी गाइडेंस पर NSE की MD एंड CEO चित्रा रामाकृष्णन ने बहुत बड़े कंपनी के डिसीजंस लिए। तो सबसे पहले इस स्कैम को समझते हैं। इस स्कैम की शुरुआत तब हुई जब रामाकृष्णन ने एक फेसलेस योगी से गाइडेंस लेना स्टार्ट करा। उन्होंने इस फेसलेस योगी से NSE के सारे बड़े से लेकर छोटे डिसीजंस लेते समय गाइडेंस ली। NSE की इन MD एंड CEO का नाम चित्रा रामाकृष्णन है, जो 2013 से लेकर 2016 तक NSE की MD और CEO रही। रामाकृष्णन ईमेल के थ्रू उनसे बात करती थी। वो ईमेल कुछ इस तरीके से ड्राफ्टेड था कि वो 3 वेदा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को कंबाइन करके बनाया गया था। ईमेल पर ही वो उनसे सारी NSE की सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करती थी, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंजेस, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, डिविडेंड पे आउट रेशियो, बिजनेस प्लान्स, बोर्ड मीटिंग के एजेंडाज और परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी पर्सनल एंड प्रोफेशनल ईमेल्स भी डिस्कवर हुई है। सेबी ने ये भी डिस्कवर करा कि ये फेसलेस योगी रामाकृष्णन को 20 साल से मेंटर कर रहे थे, एंड इन फेसलेस योगी का कोई फिजिकल फॉर्म अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है, और ये कि फेसलेस योगी हिमालय से हर छोटी से छोटी चीज़ों पर डायरेक्शंस देते थे और वो उनसे ईमेल के थ्रू कॉन्वर्सेशंस करते थे।
इन फेसलेस योगी के इंस्ट्रक्शंस पर ही रामाकृष्णन ने एक अननोन पर्सन आनंद सुब्रमण्यम को एनएससी में एक अननोन पोजीशन पर अपॉइंट किया था। पर ये अननोन पोजीशन है क्या और इसका मतलब क्या है? इट सिंपली मीन्स दैट एक ऐसी पोजीशन थी जो एनएससी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इस अननोन पोजीशन का नाम था द पोजीशन ऑफ अ चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर और ये पोजीशन स्पेसिफिकली सुब्रमण्यम के लिए क्रिएट करी गई थी। सुब्रमण्यम हु वॉज द अननोन पर्सन जिनको सीएसओ की पोजीशन दी गई थी, एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के एम्प्लॉय थे जहां उनकी सैलरी केवल 15 लाख पर ईयर थी। उनकी जॉब फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेट नहीं करती थी और उनको फाइनेंशियल सेक्टर की कोई नॉलेज भी नहीं थी, बट फिर भी ही वॉज डायरेक्टली हायर्ड बाय रामाकृष्णन इन द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एट अ न्यू पोजीशन विद अ सैलरी ऑफ 1.68 crores, ऑलमोस्ट 11 times ऑफ हिज प्रीवियस सैलरी। सुब्रमण्यम को सीएसओ बनाने की पूरी प्रोसेस में एनएससी की हायरिंग प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया था। सेबी के द्वारा की गई इन्वेस्टिगेशन में भी यही पता चला कि सुब्रमण्यम को हायर करने का कोई रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। बट ऑन एग्जामिनिंग रामाकृष्णन ने खुद ने बताया कि सुब्रमण्यम के इंटरव्यू उन्होंने ही लिया था एंड सिंस ही वॉज हायर्ड एज अ कंसल्टेंट फॉर द एनएससी देयर वॉज नो नीड टू बी प्रोनाउंस्ड हिम एज अ KMP which means की मैनेजरियल पर्सनल। Not only this, later on फेसलेस योगी की गाइडेंस के बेसिस पर रामाकृष्णन was told to promote सुब्रमण्यम to the position of group operating officer। उनको फेसलेस योगी ने ये भी गाइडेंस दी कि सुब्रमण्यम को ऑफिस में एक हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही आना चाहिए। इन्हीं फेसलेस योगी ने ये भी सजेस्ट किया कि सिंस सुब्रमण्यम के वर्किंग डेज 4 दिन से बढ़ाकर एक हफ्ते में 5 दिन करे गए हैं, उनकी सैलरी को भी इंक्रीज करके 4.3 crores कर देना चाहिए और इस इंक्रीज का कुछ पोर्शन हर मंथ उन फेसलेस योगी को सरेंडर करना पड़ेगा एज अ फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड। रामाकृष्णन ने सुब्रमण्यम को ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जो एनएससी के किसी भी एम्प्लॉयज़ को कभी भी नहीं प्रोवाइड करी गई थी। सुब्रमण्यम की फैमिली चेन्नई में रहती थी और उनसे मिलने के लिए उन्हें हर हफ्ते एक वीकेंड ट्रिप भी अलाउड थी। अगर वो इंडिया में डोमेस्टिक फ़्लाइट्स लेते थे तो वो सिर्फ बिजनेस क्लास ही ट्रैवल करते थे और अगर वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स लेते थे तो वो सिर्फ फर्स्ट क्लास ही ट्रैवल करते थे। पर अब यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब कुछ हो रहा था और सुब्रमण्यम को ऐसी फैसिलिटीज़ और सैलरी इंक्रीज इसलिए प्रोवाइड कर रहे थे क्योंकि रामाकृष्णन को उनके फेसलेस योगी ने ये सारी बातें बोली, उन्होंने ये सब करने के लिए कहा और वो ये सारे एडवाइस फॉलो भी कर रही थी। योगी और चित्रा के बीच की ईमेल कॉन्वर्सेशंस प्रोफेशनल और पर्सनल कॉन्वर्सेशन का मिक्सअप थी। ऐसी ही कुछ ईमेल कॉन्वर्सेशन सामने आई हैं विच रीड्स आउट, Keep bags ready. I am planning a travel to Seychelles next month. We'll try if you can come with me. If you know swimming, then we could enjoy a sea bath in Seychelles and rest in the beach. I am asking my tour operator to connect with Kanchan for all of our tickets. एक मेल ये भी रीड करता है, Today you are looking awesome. You must learn different ways to plait your hair which will make you look interesting and appealing. एक मेल बोलता था, Did you hear that Makar Kundala song I sent? You must hear the resonance of that iterations. I am happy to see cheer on your face and absolutely from your heart. I did rejoice the time yesterday with you. These small things you do for yourself make you feel younger and energetic. इस स्कैम की इन्फॉर्मेशन सेबी को काफ़ी बार रिपोर्ट करी गई थी, बहुत सारे विसल ब्लोअर्स थे, बट उस टाइम पर सेबी ने इस मैटर को इतना इन्वेस्टिगेशन में नहीं लिया। जितनी भी फाइंडिंग्स जो हमें पता चल रही है वो सेबी की एक 6 साल बड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता चली है, जिसकी बाद उन्होंने रिपोर्ट्स को पब्लिक किया है। सेबी ने चित्रा रामाकृष्णन हु वॉज द MD एंड CEO ऑफ NSC पर 3 करोड़ का फाइन इम्पोज किया है। सेबी ने 2 करोड़ ईच का फाइन रवि नारायण फॉर्मर CEO एंड आनंद सुब्रमण्यम GOO पर भी इम्पोज करा। 6 लाख का फाइन VR नारासिम्हन पर भी इम्पोज करा गया है जो चीफ रेगुलेटरी एंड चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर थे। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन जो यहाँ पे लाए करता है वो यही है कि ये फेसलेस योगी कौन है। E&Y अर्नेस्ट एंड यंग ने सेबी के ऑर्डर्स और NSC के कमीशंस पर इस मैटर में एक फॉरेंसिक ऑडिट कंडक्ट की। इस फॉरेंसिक ऑडिट के अकॉर्डिंग ये फेसलेस योगी और कोई नहीं बल्कि आनंद सुब्रमण्यम ही है।
बट सेबी आज भी यही बोलता है कि आनंद सुब्रमण्यम को पता होगा कि ये फेसलेस योगी कौन है, बट वो खुद ही ये इंडिविजुअल नहीं है। While on the other hand, इतने बड़े और कॉन्सर्निंग स्कैम के बाद भी चित्रा रामाकृष्णन कहती हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं करा। जब सेबी ने उनसे पूछा कि ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करना कॉरपोरेट गवर्नेंस के अगेंस्ट तो नहीं है, रामाकृष्णन ने बोला कि सीनियर लीडर्स काफ़ी बार गाइडेंस लेते हैं मेंटर्स और गुरुज से। मुझे लगा कि गाइडेंस लेने से मैं अपने रोल में काफ़ी बेटर परफॉर्म कर पाऊंगी। हम अगर इस स्कैम में डीप डाइव करें तो हमें ये पता चलता है कि आनंद सुब्रमण्यम, फेसलेस योगी एंड एमडी एंड सीईओ ऑफ एनएससी के बीच के ईमेल कॉन्वर्सेशन में पार्टी थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक ऐसी ईमेल मिली जहां पर फेसलेस योगी ने चित्रा रामाकृष्णन को बोला कि अगर मैं इस धरती पर इंसान बन सकता तो मैं कंचन ही बन जाता। आशीर्वादम्स। उन्होंने इन फेसलेस योगी की एडवाइस पर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स को भी ऑल्टर किया ताकि सुब्रमण्यम सारे पर्क्स एंजॉय कर सके। बट सेबी सेज दैट आनंद सुब्रमण्यम योगी नहीं हो सकते और वो अपने इस स्टैंड को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे रीजंस भी साइट करते हैं, जैसे कि चित्रा योगी से 20 साल से गाइडेंस ले रही थी, whereas सुब्रमण्यम stint at the NSC overlapped with चित्रा's at the NSC for less than 4 years। तो चित्रा किन्हें कंसल्ट कर रही थी इतने सालों से? ऑल्सो आनंद सुब्रमण्यम की इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड ज़्यादा अच्छा नहीं था, बट फेसलेस योगी से जो मेल्स आ रहे थे उनमें काफ़ी अच्छी इंग्लिश का यूज़ हो रहा था। अगर सुब्रमण्यम ही योगी थे तो उनको ईमेल की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि उनकी पोजीशन से ही उनको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इस स्कैम के बारे में आप क्या सोचते हैं। अब हम एक और स्कैम के बारे में बात करते हैं जो एनएससी में हो रहा है, कोलोकेशन का। एनएससी ने अपने मेंबर्स को कोलोकेशन फैसिलिटी 2009 में अवेलेबल करा दी थी, इवन दो सेबी के साथ इस बारे में उनका कुछ भी डिस्कशन नहीं हुआ था। सबसे पहले समझते हैं कि कोलोकेशन क्या होता है और इससे स्कैम कैसे हुआ। इट मीन्स दैट एट द एनएससी प्रीमाइसेस कुछ ट्रेडर्स ने अपने सर्वर्स एनएससी के सर्वर्स के साथ प्लेस कर दिए थे इन ऑर्डर टू मेक द ट्रेडिंग स्पीडी, सीमिंगलेस एंड टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ डिलेस एंड फॉल्ट्स। बिकॉज जब आप एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सेकेंड्स बिटवीन अ बाय एंड द सेल ऑफ सिक्योरिटीज। 2010 से 2015 के बीच की बात है। अब क्योंकि ये प्रपोजल बहुत ही हैपहज़ार्ड मैनर में अप्रूव करा गया था, ट्रेडर्स ने इन सिस्टम्स में लूपहोल्स निकाले और इनका अनड्यू एडवांटेज लेना स्टार्ट कर दिया था। ये मैटर सेबी के नोटिस में तब आया जब एक विसल ब्लोवर ने इन सारी एक्टिविटीज़ के बारे में सेबी को एक लेटर लिखा। सेबी ने इस कंट्रोवर्सी को एल्गो ट्रेडिंग स्कैम का नाम दिया था। अब थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं। अगर आपके सर्वर्स एनएससी के सर्वर्स के साथ ही प्लेस करे गए हैं तो वो TCP प्रोटोकॉल यूज़ कर लेते हैं, विच बेसिकली मीन्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। इसका मतलब है इनसाइडर्स की हेल्प से ट्रेडर्स को पता चल जाता था कि कौन सा सर्वर पहले एक्टिवेट होगा, सो एज टू लॉग इन फर्स्ट एंड टेक द अनड्यू एडवांटेज ऑफ इट। ऑल्सो अगर कोई सर्वर ओवरलोड हो जाता था तब इनसाइडर इन्फॉर्मेशन यूज़ करके ट्रेडर्स अपने आप को किसी ऐसे सर्वर पर शिफ्ट कर लेते थे जिस पर कम लोड हो। एट अ फर्स्ट ग्लेंस ऐसी इन्फॉर्मेशन को पहले एक्सेस करना कंट्रोवर्शियल नहीं लगता, बट इन द लॉन्ग रन इसी इन्फॉर्मेशन के कारण ट्रेडर्स मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एक्स्ट्रा रुपीज़ कमा लेते हैं। बट लेटर ऑन इसे कंट्रोल करने के लिए लोड बैलेंसर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई थी टू इक्वलाइज द लोड ऑन एवरी सर्वर्स। पर ट्रेडर्स ने यहाँ पे भी नया रास्ता ढूंढ लिया और उन्होंने एनएससी बैकअप सर्वर्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि सेम कोलोकेशन एरियाज़ में ही प्लेस थे एंड जिनका यूज़ सिर्फ तब होता था जब मेन सर्वर्स डाउन हो। अगेन इनसाइडर इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके ट्रेडर्स अनड्यू एडवांटेज ले रहे थे। आफ्टरवर्ड्स सेबी ने एनएससी को डायरेक्ट करा था टू रिपोर्ट ऑल ऑफ दिस इरेगुलरिटीज टेकिंग प्लेस इनसाइड इट्स प्रीमाइसेस। ऑल्सो सेबी ने एनएससी को 625 करोड़ पे करने के लिए डायरेक्ट किया। लेटर ऑन रामाकृष्णन की इंटीग्रिटी को क्वेश्चन करा गया, जिसकी वजह से 2 दिसंबर 2016 को उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था ड्यू टू पर्सनल रीजंस एंड उनके साथ आनंद सुब्रमण्यम की भी पोजीशन वैकेंट कर दी थी। इतने बड़े स्कैम के बाद भी एनएससी ने रामाकृष्णन का लैपटॉप ई-वेस्ट के नाम पर स्क्रैप कर दिया था। ये लैपटॉप काफ़ी हेल्पफुल हो सकता था फेसलेस योगी का IP एड्रेस फिगर आउट करने के लिए। आफ्टर 6 years ऑफ कॉन्टिन्यूस इन्वेस्टिगेशन ये सारी डिटेल्स पब्लिक को डिस्क्लोज करी गई है। आप
भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इस स्कैम पर आप क्या सोचते हैं और क्या NSE और सेबी के क्लेम सही है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके के मीनिंगफुल और नॉलेजेबल कंटेंट के लिए। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट अपडेट्स ऑन आवर पोस्ट। सो या गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।